हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है वर्ष आपकी 2023-24 के लिए, जो आपकी न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो आपकी कक्षा 8वीं की विषय गणित की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन के हल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपको किसी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहिएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और कक्षा 8वीं की गणित की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, गणित है, कक्षा 8। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको वर्ष भी बता देता हूँ, 2023-24 की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपकी दी गई है वर्ष 2023-24 की, बिल्कुल आपकी जो न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और उसके सामने दिए गए सही घेरे पर आपको भरना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है, यानी कि जो 7/8 आपकी संख्या है, इसका हमें योज्य तत्समक बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो आपका 7/8 का योज्य तत्समक आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 0 क्यों होगा, वो बता दीजिए। तो देखिए, जब 7/8 में आप 0 को जोड़ेंगे तो कुछ अंतर आपका नहीं पड़ेगा। तो 0 क्या होता है, किसी भी संख्या का आपका योज्य तत्समक होता है। योज्य का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है, तो जब किसी भी संख्या में, जैसे कि 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि 0 क्या होती है, आपकी योज्य तत्समक होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/8 का योज्य तत्समक आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 0 आपका हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है, तो आपको इस तरीके के 4 बॉक्स दिख रहे होंगे ABC, तो आपको सी वाले बॉक्स को इस तरीके से आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके क्या है, पूरा आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है, यानी कि हमें 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक बताना है। तो ये जो आपका हो जाएगा वो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया है 1। यानी कि 1 क्या होता है, जिस प्रकार 0 आपका योज्य तत्समक होता है, उसी प्रकार 1 आपका गुणात्मक तत्समक होता है। आप कहेंगे सर क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको लिख रहा है गुणात्मक। गुणा का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, गुणात्मक का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो जब हम 7/9 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7/9 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। 6 में 1 का गुणा करेंगे तब भी हमें क्या, 6 ही प्राप्त होगा। यानी कि 1 को किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो हमें सेम वही संख्या प्राप्त होती है जिसका हमने गुणा किया है 1 से। ठीक है, यानी कि जो 1 होता है वो आपका क्या होता है, गुणात्मक आपका क्या होता है, तत्समक होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए योज्य तत्समक, तो आपका 0 आएगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और यदि आपसे गुणात्मक तत्समक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना 1 आपका आएगा। ठीक है, फिर आता है, यहाँ पर दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसे आपको काट कर देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए 3/2 तो 2/3 के समतुल्य नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, फिर 4/9 दिया गया है, 4 को हम काटेंगे 2 से तो 2 दूनी आ जाएगा 4, और फिर 2 से 9 नहीं कटेगा, तो ये भी इसके समतुल्य नहीं होगी। ठीक है, अब दिया गया है 4/6, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 6 को तो 2 3 6, यानी कि 2/3 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी 2/3 है। तो 2/3 की समतुल्य जो आपकी भिन्न होगी वो 4/6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 बॉक्स दिख रहे होंगे ABCD, तो आपको सी वाला बॉक्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आप अपने मानक रूप में है। तो हमें मानक रूप में बताना है कौन सी संख्या है, क्या 20/30 है, 10/4 है, 1/2 है, 6/-3 है। तो मानक रूप का मतलब होता है कोई भी भिन्न अपने मानक रूप में हम तब बोलते हैं जब उसे और अधिक काटा नहीं जा सकता। यानी कि उसमें क्या है, दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको संख्याएं कटती हुई दिखाई देंगी। जैसे कि आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या दिया गया है, 20 दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। तो हम यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 ढाई की 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो
ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे हम तो 2 आपका दाएं के 20 हो जाएगा और 15 बार कट जाएगा, यानी कि ये आपका क्या है और भी कट जाएगा जब हम इसे काटेंगे। तो इस तरीके से ये वाला तो आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये कट रही है। ठीक, इसी प्रकार इसको भी हम काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब आता है आपका 1/2, तो इसे हम और अधिक नहीं काट सकते, तो यही वाला आंसर, इसे भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये माइनस का 2/1 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता नहीं होगा, तो ये आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आता है -4/9 प्लस -4/9 का मान क्या होगा, तो ये जो माइनस प्लस और माइनस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -4/9 ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 4/9, यहाँ पर आप देखिए ये समान है तो ये क्या हो जाएगा -4 और -4/9, तो -8/9 हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे दिए गए प्रश्नों को हमें हल करना है। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि की परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, लंबाई दी गई है हमें और चौड़ाई दी गई है, तो परिमाप आप सभी जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है यहाँ पर देख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो भूमि का परिमाप निकालना है तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, लंबाई हमें दी गई 17/2, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको दिया गया था लंबाई 17/2 और चौड़ाई दी गई थी, ये क्वेश्चन में दिया गया था 13/2 मीटर। ठीक है, तो लंबाई की जगह पर लिखेंगे 17/2, चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे 13/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्या है आपका हर समान है तो अंश को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं जब भी आपका हर समान होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 3/2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है आपका 5/2। ठीक है, तो ये क्या है हर समान है तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और बटे में आपका 2 आएगा, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 और 2 समान है तो 13 और 17 को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 13 यहाँ पर जोड़ दीजिए, बटे में आपका 2 का 2 ही रहेगा और ये भार आपका जो 2 ये चल रहा था ये भार आपका कंटिन्यू है। ठीक है, फिर इस 2 से इस 2 कट जाएगा और 13 और 17 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि भूमि का जो आपका परिमाप आ जाएगा विद्यार्थियों वो आपका 30 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, तब भूमि का जो परिमाप है वो 30 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7वां, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए टोटल कपड़ा हमारे पास कितना है, 7/2 मीटर लंबाई का एक कपड़ा, उसमें से 5/3 मीटर हमने कपड़ा काट लिया है, तो अब शेष कपड़ा बताना है, तो 7/2 में से आपको 5/3 घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका जो हर है वो अलग अलग है, तो इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे 6 लिखेंगे हम, फिर 7 की जगह पे 7 लिखेंगे, फिर 2 का हम इस 6 में भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, तो 7 × 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब 5 का ये 5 लिखेंगे, 3 का 6 में भाग देंगे, 3 का 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाली स्टेप हमने यहाँ पर कर ली है। अब 7 या 21 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे में 6, 21 में 10 घटाएंगे 11 आएगा और बटे में 6 तो 11/6 इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि आपका दिया गया था 8वां, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1020 किलोमीटर 1 घंटे में करता है, तो हमें 25/6 घंटे में बताना है, तो इसमें 1020 में 25/6 का गुणा कर देना है, तो इंटू 1020 × 25/6, तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 बचेंगे और ये 2 हो जाएंगे, तो 6 7 42 और 0 यानी कि 170 × 25, तो 170 × 25 का गुणा करेंगे तो 4250 किलोमीटर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार के बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 143/2 मीटर लंबा हमारे पास एक तार है, कोई इस प्रकार का इतना लंबा तार है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 143/2, तो इसे हमें कितने 26 बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो प्रत्येक टुकड़े का मान हमें बताना है। ठीक है, तो 143/2 यहाँ पर दिया गया है, इसे हमें किससे भाग देना है, 26 टुकड़ों में बांटना है, 26 से हम भाग देंगे, लेकिन बटे में इसलिए हमने लिख लिया है जिससे कि हमें क्या है भाग करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका भाग है इसे हम जब गुणा में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 26 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 ऊपर गया और 26 आपका नीचे आ गया, क्योंकि इसको भाग को हमने गुणा में जब चेंज करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी होती है, आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो आप आज जान लीजिए कि जब भी जो भाग होता है इसको हम गुणा में चेंज करते हैं तो जो बटे वाली संख्या ऊपर जाती है, ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे आ जाती है। ठीक है, अब देखिए 26 का आपको क्या करना है, इसमें भाग देंगे। ठीक है,
तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग देंगे, 13 आपका 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो ये 11 आ जाएगा ऊपर, और 2 दूनी 4 यानी 11/4 मीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर आपका 10वां दिया गया है वितरणता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरणता के उपयोग से हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 6/5 इंटू -3/12 प्लस 6/5 इंटू 5/12, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको देखिए यहाँ पर भी आपको 6/5 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 6/5 दिख रहा है। तो इसमें वितरण नियम का प्रयोग करेंगे हम, इसमें 6/5 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हम 6/5 इसमें से कॉमन लेते हैं, फिर क्या होगा, आपका 6/5 कॉमन लेते ही ये कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा -3/12, इसमें से 6/5 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बचेगा, 5/12 बचेगा, तो -3/12 प्लस 5/12। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका हर समान है तो 5 और -3 और प्लस 5 करेंगे, 6/5 आपका बाहर का बाहर रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर कितना बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और बटे में आपका 12 है ही, और 6/5 है, काटेंगे 6 दूनी 12, ये 2 बार जाएगा, और यहाँ पर 2/10 यानी कि 1/5 इसका आपका आंसर आ जाएगा। फिर दिया गया 11वां मान ज्ञात करना, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो इसको आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए आपको संख्याओं को काटते रहना है। यहाँ पर जैसे कि देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, आपका 3 तिया 9 आ जाएगा, और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 चौके आपका 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 3 से 3 कट जाएगा। इस प्रकार जब आप लास्ट में देखेंगे तो जो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो आपका -3/10 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व भी किया गया है, तो इसे आप लिख सकते हैं। अब दिया गया है वितरणता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हमें सेम जो पहले क्वेश्चन दिया गया था वही करना है। 9/16, इसमें भी 9/16, तो 9/16 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका 4/12, और यहाँ पर बचेगा -3/9। लेकिन यहाँ पर एलसीएम जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 मान ज्ञात करना है। 7/5 इंटू -2/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। तो इसमें भी आप देखिए 7/5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -2/12, और यहाँ पर बचेगा प्लस के 5/12। 7/5 आपका बाहर का बाहर रहेगा। इसका एलसीएम यहाँ पर हर समान है, तो ये -2 और 5 आपके डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो -2 और प्लस के 5, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका 3 आएगा, बटे में आपका 12 रहेगा, ठीक है। फिर आपको काटना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो 7/5 इंटू 1/4, तो 7/20 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दिया गया था 14वां क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो आपको देखिए 2/5 इंटू 3/7 ये सभी संख्याएँ दी गई हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा 2/5 इंटू -3/7, फिर ये -3/7 इंटू 3/5 को हम लिखेंगे साथ में, और 1/14 इसको हम लिखेंगे बाहर। अब हमने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 3/7 और 3/7 आपका दोनों संख्याओं में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 3/7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2/5 बचेगा, क्योंकि ये माइनस इसका इसमें चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 3/7 कॉमन लेंगे, तो ये संख्या भी आपकी माइनस हो जाएगी। फिर इसमें से हम एलसीएम लेंगे, तो -2 और -3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि -5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, तो 3/7 और -1/14 आपका बचेगा। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका बचा 3/7, ये कि माइनस का बचेगा, और -1/14 आपका बचेगा। फिर आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो आपका 14 आ जाएगा। फिर 3 का 14 में गुणा, 7 का 14 में गुणा करेंगे 2 बार जाएगा, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। फिर इसका करेंगे तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 1, तो 6 और 1 माइनस के 7 बटे आपका 14, यानी कि 1/2 माइनस का क्वेश्चन आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस -1/3 प्लस 2/3। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भाग का चिन्ह है और यहाँ पर आपका इंटू का चिन्ह है। तो इसे हम करेंगे 1/2 भाग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ पर कर सकते हैं, ये 6/5/6 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू ये आपका है, जब ये भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये 6 आपका 5 हो जाएगा। तो ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो -6/10 यानी -3/5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते ही रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।